एडवांस क्लासेस। आज की वीडियो में हम 25 में जितने भी असर्शन एंड रीजन पूछे गए हैं, राइट, उनको कवर करने वाले हैं। इसके 2 पार्ट्स आएंगे। आज की वीडियो में 10 करेंगे और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें और 10 हम लोग करेंगे, या जितने भी बचे होंगे हमारे। ठीक है बेटा जी। असर्शन रीजन मेनली बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है और हर एक पेपर में 2 तो आते ही आते हैं। ठीक है बेटा, आपके पेपर में 2 क्वेश्चन में यहाँ से आने वाले हैं, तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है बेटा, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड और आप भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा जी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, हमारा होप आपको इसके आपने अगर अपने कुछ एग्जाम वगैरह हाफ ईयरली वगैरह दिए होंगे, आपको ऑप्शंस पता होंगे। ऑप्शन इसमें ए क्या होता है कि बोथ ए एंड आर ये दोनों करेक्ट होते हैं, आर करेक्ट, हाँ जी, और साथ में वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। ठीक है, बी में ये दोनों हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे, बट आर विल नॉट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। सी में क्या होता है, आर इज ट्रू, सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं हमारे, इनमें से कोई से एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है बेटा, और ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, हमारा ए इज फॉल्स और आर ट्रू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली आप अपना वो ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है बेटा, ये तो आपको इस तरीके से टिक करना होता है ना। हाँ जी, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो इवेंट 1 हमारा क्या बोला गया है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट 2 इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें आर तो करेक्ट है। अगर हम देखें इफ 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 1, सो दिस इज ट्रू। ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है अगर इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स चेक। अगर हम इसमें डाई को थ्रो करते हैं तो हमें क्या क्या फेवरेबल आउटकम मिलते हैं, ये 6 फेवरेबल आउटकम्स हमारे होते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड करता हूँ, किसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, इवन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट, नंबर लेस देन 3। तो नंबर लेस देन 3 में क्या आएगा, 1 और 2 आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/6 हो गई, राइट। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करते हैं, वो क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में तीनों आ जाएंगे। हाँ जी बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा 3/6 हो गया। तो अगर आप इन दोनों का ऐड करते हो, हाँ जी, तो आपको कितना मिलेगा, 5/6 मिलेगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है, मींस ए हमारा क्या हो गया, ए इज फॉल्स। ठीक है बेटा, ए हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो ऑप्शन हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ रहा है हमारा, 5/6 विच इज नॉट हमारा 1। हाँ जी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होने के लिए क्या जरूरी होता है, उन दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम है दैट शुड बी 1। ठीक है बेटा जी, तो फॉर दिस ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सपोज क्वेश्चन में अगर हमारा क्या हो जाता, अगर यहाँ पे इसमें लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 बोला होता, क्या बोला होता, लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, और ये वाला सेम होता है इवेंट 2, तो यहाँ भी इक्वल में 3 भी इंक्लूड कर लेते, तो 3/6 आ गया। मैं आपको एक अलग सिचुएशन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 3/6 1 आ जाता, एट दैट टाइम वो क्या हो जाते हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाते, और ये तो ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, और आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इन दैट केस हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो डिफरेंट सिचुएशन ली है इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारा डी मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, एक सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने, ऑप्शन अभी ABCD आपको क्लियर हो गए हैं, तो मैं सिर्फ इसमें ऑप्शन बताऊंगा आपको। ए ऑप्शन में दोनों करेक्ट होंगे एंड आर विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन में दोनों करेक्ट होंगे बट आर विल नॉट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी में ए करेक्ट होगा और बी मतलब आर हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन डी में ए फॉल्स होगा और हमारा आर ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई, दो हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हो गए एक्स एंड वाई, तो उनका एलसीएम मतलब अगर हम एक्स का डबल लेते हैं और वाई का 4 टाइम्स लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा हमारा 2x क्या है, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। हाँ जी, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x को हम 2 इंटू सॉरी दिस इज y नॉट x, तो इसको 2 लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया हुआ है जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ हमारा इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है बेटा जी, तो इसमें 2 प्राइम नंबर है हमारा, उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, और इसमें x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है, बोथ आर प्राइम नंबर्स ना, तो 2 4xy, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 4xy आ गया। ठीक है बेटा जी, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मतलब सॉरी असर्शन इज राइट हमारा, और असर्शन तो करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स लुक एट फॉर द रीजन। तो एलसीएम ऑफ x, y इज अ मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ x, y, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर आप किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करोगे,
हाँ जी, और आप उसका HCF फाइंड करोगे तो जो एलसीएम होगा दैट विल ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ HCF, राइट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो HCF फैक्टर होता है और एलसीएम मल्टीपल होता है HCF का, राइट। तो वो दोनों ही चीजें करेक्ट है, ठीक है बेटा जी। तो आर भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, बट हम कहीं भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे इसमें, ऑप्शन बी हम इसमें डालेंगे। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता है जब हमने आर को यूज किया होता है वो फाइंड करने के लिए, बट हमने आर को तो यूज नहीं किया ना, दैट इज जस्ट अ जनरल फैक्ट विच इज ट्रू। जो एलसीएम होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा HCF का। होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये असर्शन दिया हुआ है, 4 एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 इंप्लाइज दैट कोस थीटा उसके लिए क्या होगा, -4/5 होगा, राइट। देखो हमारा क्लास 10 के अंदर नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, तो हमारा ये क्या होगा, ये ही रोंग हो गया, ठीक है बेटा। तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा 4 एन एक्यूट एंगल थीटा, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है बेटा, 90 डिग्री भी है, तो वैल्यू हमारी साइन कोस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की नेगेटिव नहीं होती है। तो इट मींस कि ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, राइट। वो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा हमारा ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा ए इज फॉल्स दिया हुआ है एंड आर इज ट्रू, और आर ट्रू है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है ना, ठीक है बेटा जी। देखो कॉन्सेप्चुअली आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होके करना है, राइट। अभी उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। तो वो क्या हो गया हमारा, वो गलत हो गया है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन फर्स्ट से काफी आते हैं, राइट। देखो यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to the power n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सही बात है, आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे n की, हाँ जी, तो 1 डालोगे 3 मिलेगा, 2 डालोगे 9 मिलेगा, 3 डालोगे 27 मिलेगा, 4 डालोगे 81 मिलेगा, फिर वो रिपीट होने चालू हो जाएंगे 3 9 7 1। तो यूनिट प्लेस पे कभी भी इवन नंबर नहीं आने वाला है। तो ये असर्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। नाउ लुक एट द रीजन, वो क्या है हमारा, 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 raised to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है बेटा। तो ये भी करेक्ट है, 2 तो कभी आएगा ही नहीं ना उसके प्राइम फैक्टर में। 3 raised to the power n की आप जब भी बात करोगे तो 2 तो उसमें आने वाला ही नहीं है, राइट। तो ये भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से वो होगा तो वो क्या होगा हमारा नेचुरल, मतलब वो 2 उसमें आना चाहिए, ठीक है। 2 का वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, जब तक 2 और 2 नहीं आएगा वो प्राइम नंबर नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यू कैन से बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is also the correct explanation of A. So for this option A will be the right answer. ठीक है बेटा जी, होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी नंबर इवन तब तक नहीं बनता है जब तक वो उसमें 2 प्राइम फैक्टर एज अ प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा कितना इजी है, एपी से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ए और असर्शन रीजन कभी भी टफ नहीं होते हैं। आपको बोला है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं ना हम लोग। तो अगर हम इसमें करेंगे तो 1 - 5, तो ये कितना हो गया हमारा 1 - 5, तो दिस विल बी व्हाट -4, ठीक है बेटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज +4 बोला हुआ है, ठीक है बेटा। मींस ए क्या हो गया हमारा, ए इज फॉल्स, ठीक है बेटा। अब ए फॉल्स है तो ऑफकोर्स आर ट्रू ही होगा, क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास में वैसे ही होते हैं ना। और आप देख भी सकते हो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज ऑब्टेन बाय an - an-1, वैसे तो फाइंड करते हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है बेटा जी। तो फॉर दिस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा क्या होगा, ए फॉल्स होगा, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। असर्शन रीजन काफी इजी होते हैं, बस देखने में थोड़ा मुश्किल लगते हैं, बट एक्चुअल में नहीं होते हैं। होप आपको अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि किस टाइप के असर्शन रीजन आते हैं और हमें कैसे करना है, ठीक है बेटा जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। आपको बोला हुआ है द असर्शन में क्या है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 20, 1 to 20 से अगर आप किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल क्या है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो तो 1 ही है ना, हाँ जी, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे कितने नंबर है 20, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी व्हाट 1/20। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज 1, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, ए फॉल्स हो गया, तो आर तो करेक्ट हो ही जाना है, राइट। और आप देख भी सकते हो फॉर एनी इवेंट इफ पी फॉर एनी इवेंट ई इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। तो दिस इज ट्रू, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको हम श्योर इवेंट ही बोलते हैं ना, राइट। तो इसमें क्या हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। सो अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बहुत बेसिक्स आते हैं
और आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है सेशन हमें, इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। ठीक है भैया, स्फीयर क्या होता है, अगर हम दो हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन कर देंगे सेम रेडियस के तो हमें स्फीयर ही तो मिलेगा ना। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए मतलब असर्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा जी, नाउ लुक एट द रीजन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये गलत है। हाँ जी, जो सी मतलब सरफेस एरिया होता है हमारा, टीएस से बोलो सरफेस एरिया बोलो स्फीयर के लिए, वो क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा रीजन क्या हो गया, रोंग हो गया। अगर यहाँ पे हेमिस्फीयर होता है तब ये करेक्ट होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, बट अभी स्फीयर दिया हुआ है जिसका एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन सी कहां से आ रहा है, ऑप्शन डी कहां से आ रहा है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था। तो ऑप्शन सी में क्या होता है, आर ट्रू होता है और हमारा ए ट्रू होता है, आर फॉल्स होता है। ठीक है, तो भाई हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो आपको फॉर्मुलाज भी लर्न होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मुलाज लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा, असर्शन क्या दिया हुआ हमें, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q देयर HCF इज 1 एंड LCM इज p प्लस q। ठीक है बेटा, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है हमारे 2 हो गया। दीज ऑल आर व्हाट प्राइम नंबर्स। तो जो इनका HCF होगा दैट इज ऑलवेज 1। तो HCF तो हमेशा 1 ही होगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होगा उनमें। और लेकिन जो उनका LCM होता है, अगर मेरे को 2 और 3 का LCM फाइंड करना है तो दैट विल बी 6। अगर मेरे को 3 और 5 का फाइंड करना है तो दैट विल बी 15। हाँ जी, तो वो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम उनका सम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। देखो इतनी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे P इंटू क्यू दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता। समझ आ रहा है आपको, तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए क्वेश्चन की, राइट। तो अगर असर्शन ए हमारा फॉल्स है तो आर तो ऑफ कोर्स ट्रू ही होगा। और आप देख भी सकते हो, ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, अगर दो नेचुरल नंबर्स के लिए उनके प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो ये तो ट्रू हो गया हमारा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पे ए फॉल्स होता है और आर ट्रू होता है। ठीक है बेटा जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है और जो उनका LCM होगा दैट विल बी देयर प्रोडक्ट। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, LCM होगा। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये चीज से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा। असर्शन हमारा क्या है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा कोसेक थीटा कैन नॉट बी 1/√2। ठीक है बेटा, अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हमारा होता है हाँ जी साइन का अपोजिट या साइन का रेसिप्रोकल। सॉरी, तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, एंड वी नो जो हाइपोटेनियस होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाँ जी, तो उसकी तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी ना परपेंडिकुलर से। तो जो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर सॉरी जो हमारा हाइपोटेनियस है दैट इज 1 और जो हमारा परपेंडिकुलर इसमें हो गया दैट इज √2 विच इज 1.414। तो ये क्या होगा हमारा, वो नहीं होगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसने बोला भी है कैन नॉट बी। समझ आ रहा है, तो असर्शन इज ट्रू। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा कैन नॉट बी दिस। तो इस ठीक बात है, ये नहीं होगा, 1/√2 नहीं हो सकता है बिकॉज 1 कैन नॉट बी दी हमारा हाइपोटेनियस जिसका परपेंडिकुलर √2। ठीक है बेटा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट। अब रीजन क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हाँ जी, ये रीजन में डाला हुआ है, कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर दिस। ठीक है बेटा, तो वो ट्रू है, वो भी सही बात है। कोसेक थीटा हमेशा बड़ा ही होगा ना, कोई भी हमारा अगर अक्यूट एंगल हो या कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहने वाला है। ठीक है, 10th क्लास में हम यही पढ़ते हैं, तो ये हमारा इतना ही इस एंगल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, 0 to 90 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो अब ये क्या होगा, दोनों ट्रू है और उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो हमेशा इस एंगल में क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही होने वाला है। ठीक है बेटा जी, तो इसके लिए क्या जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें दोनों करेक्ट होते हैं एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। देखो बेटा, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हमें क्या दिया हुआ है, असर्शन इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स रेडियस इज 7, राइट। अगर रेडियस 7 है तो हमारा एरिया क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टीएस से, राइट। अब पहले आर देख लेते हैं, क्या पता अगर वो फॉल्स होगा तो एक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट। तो आर क्या है हमारा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा, आर तो करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, नाउ वी नीड टू चेक कि ए हमारा करेक्ट है या नहीं। ठीक है जी, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब 3 पाई स्क्वायर में वैल्यू डाल देते हैं। 3 पाई स्क्वायर फॉर्मूला है हमारा, इसमें वैल्यू डाल दो, 3 × 22/7 और रेडियस हम कितना ले रहे हैं
अगर 7 की बात करते हैं तो एरिया हमारा क्या आना चाहिए, 462 आना चाहिए, राइट। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा, ये कितना हुआ 3 इंटू 2 6, ये 66 इंटू 7 हो गया, राइट। इफ यू मल्टीप्लाई दिस आपको क्या मिलेगा, 7 6 42, कैरी 4 हो जाएगा, 7 6 42 और 4 46 हो गया, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा हमारा एरिया if radius is 7. So A is also correct. ठीक है बेटा, now both are correct और R उसका correct explanation भी है because we have used this to find this. हाँ जी, तो उसका correct explanation भी हो गया ना हमारा, तो we can say option A will be the correct answer for this. Option A का मतलब भाई both are correct and R is the correct explanation of it. ठीक है बेटा जी, होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने 10 असर्शन एंड रीजन कवर कर लिए, अभी कुछ रह गए हैं जो 25 में और पूछे गए थे। ये सब डिफरेंट सेट्स के हमारे ए आर्ट्स हैं, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करेंगे और जो हमारी वन शॉट वीडियोस हैं वो भी चैनल पे जल्दी अपलोड होंगी, ठीक है। थोड़ा दिवाली फेस्ट की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया था, वीडियोस वगैरह बन नहीं पाई हैं, तो लेकिन अब जल्दी हमारा वन शॉट वीडियोस भी आएंगे और इसका पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन आपको अगर ये पसंद आया है तो डू कॉमेंट, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मेरे को आपको बहुत अच्छा जल्दी जो चीजें आपको चाहिए या जो आपके एंड से इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल सके, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये पसंद आई होगी आज की वीडियो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा एआर में। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।